पुराने समय की बात है। एक राज्य का राजा बहुत समझदार और न्यायप्रिय था। उसके 3 बेटे थे, राजकुमार अजय, विजय और अरुण। राजा अब बूढ़ा हो चला था और उसे चिंता थी कि उसके बाद राज्य की बागडोर किसके हाथों में सौंपी जाए। वह चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी सबसे समझदार, न्यायप्रिय और योग्य हो। इसलिए उसने तीनों बेटों की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दिन राजा ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मैं तुम तीनों के लिए एक प्रतियोगिता रखना चाहता हूँ। इस प्रतियोगिता से मैं जान सकूंगा कि तुम में से कौन सबसे समझदार और योग्य है। राजा ने तीनों बेटों को 100-100 सोने के सिक्के दिए और कहा, तुम्हें इन सिक्कों से अपने अपने हिस्से की भूमि को इस प्रकार भरना है कि उसमें कोई खाली जगह न रहे। जो सबसे अच्छी तरह से अपनी भूमि भर देगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों बेटे अलग अलग दिशाओं में चले गए। राजकुमार अजय ने सोचा, मैं इन सिक्कों से बहुत सारी घास खरीदूंगा और अपनी भूमि को भर दूंगा। घास सस्ती है और इससे जल्दी काम हो जाएगा। उसने बहुत सारी घास खरीदी और अपनी भूमि में फैला दी, लेकिन घास बिखरने के बाद भी कई जगह खाली रह गई। राजकुमार विजय ने सोचा, मैं मिट्टी और पत्थर खरीदकर अपनी भूमि भर दूंगा। ये चीजें टिकाऊ होती हैं और इससे भूमि पूरी तरह भर जाएगी। उसने मिट्टी और पत्थर खरीदे और अपनी भूमि में डलवा दिए, लेकिन उसकी भूमि भी पूरी तरह नहीं भर पाई और पत्थर की वजह से जगह भद्दी लगने लगी। राजकुमार अरुण, सबसे छोटा बेटा, सोच में पड़ गया कि कैसे वह अपनी भूमि को पूरी तरह भर सकता है। उसने बहुत सोचा और अंत में बाजार से कुछ दिए और अगरबत्ती खरीदी। फिर उसने अपनी भूमि में दिए जलाए और अगरबत्ती जला दी। उसकी भूमि रोशनी और सुगंध से भर गई। भूमि में अब कोई खाली जगह नहीं बची थी, क्योंकि प्रकाश और सुगंध ने हर कोने को छू लिया था। राजा ने तीनों बेटों की भूमि का निरीक्षण किया। उसने देखा कि अजय और विजय की भूमि अभी भी अधूरी थी, जबकि अरुण की भूमि प्रकाश और सुगंध से भरी हुई थी। राजा ने समझ लिया कि अरुण न केवल सबसे समझदार है, बल्कि वह अपनी सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल खोज सकता है। राजा ने अपने सबसे छोटे बेटे अरुण को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और राज्य की बागडोर उसे सौंप दी। राजा के दोनों बेटों को भी समझ आया कि समझदारी केवल भौतिक साधनों से ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और सही सोच से होती है।